दोस्तों, क्या आपने देखा मां की गाली को लेकर बिहार बंद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली किसने दी? क्या गाली देने वाला व्यक्ति का समर्थन राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव ने की? तो सुनिए, जिस राजनीतिक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी को मां की गाली दी, उसका पहचान जो है वो रहस्यमयी है और उस व्यक्ति का समर्थन ना ही राहुल गांधी कर रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? बिहार बंद क्यों हो रहा है? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि महिला सम्मान और मां की गाली को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, अगर आजाद भारत के इतिहास में महिला सम्मान को लेकर कोई पार्टी अगर सबसे ज्यादा दागदार है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव तो खुद कह रहे हैं कि किसी को मां की गाली देना गलत है। जरा आप सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बता। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस मां की गाली के मुद्दा को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इनका असली मकसद है बिहार के जनता को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से भटकाना। दोस्तों, ये जो बीजेपी के नेता मां की गाली और महिला सम्मान को लेकर मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हैं, ये लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, कांग्रेस कह रहा है कि आप राहुल गांधी पर सवाल कैसे कर सकते हैं। ये वो राहुल गांधी है जब स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी तो अपने समर्थकों से अपील किया था कि आप उन्हें परेशान मत कीजिए। राहुल गांधी का एक लंबा चौड़ा इतिहास है जिसमें उसने महिलाओं को कभी भी गाली नहीं दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवालिया निशान है। ये कह रही है, आप किस आधार पर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर सुनिए जरा। बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मेरी मां भी उतनी ही पूजनीय है, आपकी मां भी उतनी पूजनीय है और मोदी जी की भी मां उतनी ही पूजनीय है। अगर मां को लेके किसी ने आप शब्द कहे, वो बंदा आपकी कस्टडी में है, आप उसको सजा दीजिए ना, कानून उसको सजा देगा। उसने गलत किया, उसको अपने हरकत का अंजाम भुगतना चाहिए। उस रैली में ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था कांग्रेस का। आज लेकिन मैं पलटकर यह जरूर पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहां पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की मां, सोनिया गांधी जी किसी की मां नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया वो किसी की मां नहीं थी। शर्म नहीं आती कि बिल्किस बानो की बच्ची का सर उसके आंखों के सामने दीवार से फोड़ा गया, वो मां नहीं थी? और आप बात करते हैं माओ की।
असलियत यह है कि स्मृति ईरानी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही स्मृति ईरानी थी, इतना दम्भ और इतना अहंकार था, और उन्होंने सोनिया जी की बेइज्जती करी थी, और उसका अंजाम अमेठी में उनको हराकर जनता ने दिया, जनता ने उनको सजा भुगताई। और उनके हारने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, जब लोग उनके लिए कुछ कुछ अपशब्द लिखने लगे या उनका मजाक बनाने लगे, तो राहुल जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये गलत है, उनको ट्रोल मत कीजिए, जीवन में जीत और हार लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मां के लिए कुछ बोल सकता है? प्रधानमंत्री मोदी मंच से मुजरा बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर चुनी हुई चीफ मिनिस्टर्स को हैकल करते हैं। सोनिया जी के लिए जो जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं वो अंकित है, और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी मां उतनी प्रधानमंत्री। मगर साहब, जो बहुत जरूरी हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को लेकर बिहार में बंद बुला रही है, उनसे कुछ सवाल, एक एक करके तथ्य और बस कुछ नहीं। सबसे पहले सुनिए, प्रेम शुक्ला डिबेट के अंदर इस व्यक्ति ने सुरेंद्र राजपूत की मां को तवायफ कहा, और उससे पहले इतनी गंदी भाषा का यूज किया जो कि हम दोहरा नहीं सकते, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत आज प्रधानमंत्री से एक सवाल कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला की शब्दावली सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ सुनिए जरा। भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं, और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी, आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना सुरेंद्र जी, आप शब्दों पर तो आपका सहम होना चाहिए। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो तो क्या किया जाएगा? वो भाजपा की गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज, ये बहुत ही गलत भाषा। और बात यहाँ रुकती नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उसने रागिनी नायक को ताड़का और सूपनखा तक कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके खिलाफ कोई बयान हमें सुनने को नहीं मिला। आपने मां की गाली को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, लेकिन आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े गालीबाज बैठे हुए हैं और इनके खिलाफ कोई शब्द नहीं। गौरव भाटिया ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर सुनिए जरा। देखो अपना ताड़का कहीं गौरव भाटिया, ये क्या भाषा है? ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। व्यक्तिगत टिप्पणी किससे करी बता? सुरेंद्र राजपूत आज ये सवाल कर रहे हैं, क्या मेरी मां नहीं? प्रेम शुक्ला ने मेरी मां को गाली दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर सुनिए। मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है, और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे दोनों ही केस में। और फिर नेहा सिंह राठौड़ का बयान सुनिए। ये कह रही है, प्रधानमंत्री, आपको महिला सम्मान पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है।
नेहा सिंह राठौड़ के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा न जाने कितनी गंदी गंदी बातें की जाती है। नेहा सिंह राठौड़ की तुलना एक पॉर्न स्टार से की जाती है। ये लड़की बिना डरे बेबाकी से अपनी बात रख रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से इनके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। नेहा सिंह राठौड़ की आवाज आपके स्क्रीन पर सुनिए। साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए। और बात यहाँ रुकती नहीं है दोस्तों। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आशुतोष कुमार हैं, जो कि प्रधानमंत्री उससे मुलाकात कर रहे हैं। राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान। आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान के बारे में क्या कहा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। और प्रधानमंत्री यहाँ उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान के बारे में क्या कहा। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सारिका पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लौंडियों का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। उनको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, उनके मुंह पर डब्बे का दूध फेंकने वाला, और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार आज भी जिंदा है। और आगे वो यह भी कह रहे हैं, इनकी साड़ी उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। ये आशुतोष कुमार के शब्द हैं सारिका पासवान के बारे में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ बात करने के बजाय उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने हमें माँ की गाली दी, उस व्यक्ति की कोई भी तस्वीर ना तो राहुल गांधी के साथ है और ना ही तेजस्वी यादव के साथ। ना ही तेजस्वी उसे जायज ठहरा रहे हैं और ना ही राहुल गांधी उसे जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया। और वहीं आप आशुतोष कुमार पर खामोश हैं, प्रेम शुक्ला पर खामोश हैं, गौरव भाटिया पर खामोश हैं, नेहा सिंह राठौड़ के ट्रोल पर खामोश हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, अगर ऐसे ही उदाहरण आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सैकड़ों महिला अपमान का वायरल वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन भाजपा अपने इन गालीबाज नेताओं के खिलाफ बात करने के बजाय ये उस व्यक्ति को मुद्दा बना रहे हैं जिसका संबंध ना तो राहुल गांधी के साथ है और ना ही तेजस्वी यादव के साथ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी दूसरे लेटेस्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही धमाकेदार न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए।